ओशो के इन प्रसिद्ध विचारों से मिलेगी जीवन को समझने की सही दिशा। आइए जानते हैं ओशो की कहानी। किसी भी व्यक्ति को जीवन के अपने पड़ाव को समझने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। सत्य का संचार और दूसरों से अलग करने की जीत मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसलिए ओशो ने जीवन को अलग रूप में ही प्रभावित किया। उनका कहना है कि जिंदगी के हर लम्हे को आज़ादी से जियो, क्योंकि जिंदगी आज है कल हो न हो। बस यही सोचकर जिंदगी का हर पल पूरी आज़ादी के साथ जिएं। इन कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में जानेंगे। जिंदगी को सही ढंग से जीने की उपदेश देती है। ओशो के विचार से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन हमें ओशो के विचारों के साथ ही ओशो के बारे में जानना चाहिए। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उस समय ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था। ओशो के बचपन में ही दर्शन में रुचि थी। ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो को विद्यार्थी जीवन से ही कुशल वर्ता और तर्कवादी माना जाता था। कुछ के समय के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में भी शामिल हुए थे। ओशो के अनुसार शब्द आश्रित अनुभव का वर्णन करते हैं, लेकिन अनुभविक यानी अनुभव करने वाले के बारे में क्या कहेंगे, इसके लिए हम खुद के लिए ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। ओशो का मतलब है किसी सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1956 में ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र में MA किया था। 1997 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उनका जलपुर यूनिवर्सिटी में कर दिया गया। 1997 में से 1966 तक जलपुरी यूनिवर्सिटी में वह फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। इस दौरान उन्हें पूरे देश का दौरा किया। आइए जानते हैं ओशो की प्रमुख किताबें। ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मूर्ति, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, प्रेम पंथ, ऐसो कठिन, कृष्ण समृद्धि, देख कबीर योरा, ये सब ओशो की बुक है। आइए कुछ कोटेशन पढ़ते हैं ओशो का दिया हुआ। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहाँ डर खत्म हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है तो वह मर चुका है। आप वही हो जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं जीवन को स्वीकार, क्योंकि यह अपनी समग्रता है। चिंता करने का मतलब है कि रसीद की व्यवस्था पर एक शर्त रखना। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे ही, किसी अनूठे को नहीं। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा शर्त है। यह भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और आश्रित है आपका ध्यान रखेगा।
अगर आप तुलना करना छोड़ देते हो तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद प्राप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्र यूं है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होना का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सर्जन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसके विरुद्ध कोई राय ना रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों से प्रकट करेगा, उसे कई गुना ज़्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीज जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए दिल के लिए भूत और भविष्य के बारे में नहीं जानता, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे ना बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ ना लें। आपके दौरान बढ़े गए उद्योग को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज़ में मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बूंद आएगा शिखर जहाँ और कुछ नहीं जा सकता। अज्ञानी बने रहने अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आप होते हैं। ये प्रामाणिक है, यह सच और ईमानदार है। अधिक से अधिक बोले, कम ज्ञान और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मज़े से रूप मिलेगी, क्योंकि वास्तविक में यही जीवन है। एक ही पापा है इस दुनिया में, किसी दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरों को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों ना लें। निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के बारे में एक पल एक व्यतीत करें। म्यूरान और पत्थर पर है यह प्रमाण, यह घून और पत्थर पर भी हो सकता है और तब पत्थर भी प्रमाण का काम देने लगेगा। वह कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूँ, क्यों फ़र्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। जीवन सिद्ध नहीं है, यह एक हास्य है। जितना रहने का मतलब है उतना ही हास का बोध होना।
सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वह तुम्हें अपने भीतर ढूंढने की कला नहीं सिखाते। सवाल ये नहीं है कि किताब सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि किताब भुलाया न जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते वो तो और कोई उसे आनंदित कैसे हो सकता। मनुष्य खुद इतना तंग नहीं पहुंचता तो बल्कि जब वह तैयार होता है तो खुद को अपने वापस में लेता है। एक गंभीर व्यक्ति कभी महसूस नहीं हो सकता और जो महसूस है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आज़ादी से पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की ज़रूरत होती है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने के योग्य है। आनंदित जीवन और वास्तविक ही आपका ध्यान रहेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ देते हो तो जिंदगी